राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की तलाश में जुटी स्पेशल सेल की करीब 1 दर्जन से ज्यादा टीम। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम देर रात विभव कुमार के घर पहुंची। घर पर नहीं मिले विभव, काउंटर इंटेलिजेंस की टीम भी तलाश में जुटी। दिल्ली पुलिस की टीम आज सीएम केजरीवाल के आवास पर जा सकती है। घटना के समय मौजूद पुलिस वालों और स्टाफ के बयान करेगी दर्ज। स्वाति मालीवाल का एम्स में हुआ मेडिकल चेकअप। देर रात चेकअप के बाद अपने घर रवाना हुई मालीवाल। स्वाति ने दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में विभव कुमार के खिलाफ बदसलूकी का केस दर्ज कराया। पुलिस को 7 पेज की शिकायत दी। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में लिखा, विभव ने बिना उकसावे के कई लात और थप्पड़ मारे, गंदी गंदी गालियां दी और देख लेने की धमकियां भी दी। स्वाति मालीवाल ने सूत्रों के मुताबिक पुलिस को बताया, विभव ने चेहरे, चेस्ट, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर मारा। लिखा, मैं चिल्लाती रही, बहुत पेन में हूं, मुझे छोड़ दो। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। विभव के खिलाफ छेड़छाड़, आपराधिक धमकी देने और चोट पहुंचाने की धारा के तहत केस दर्ज। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा, मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दे दिया है, उम्मीद है उचित कार्रवाई होगी। स्वाति मालीवाल ने अपनी पोस्ट में चुनाव का जिक्र किया। लिखा, देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल, जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। स्वाति मालीवाल ने पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील कर लिखा, बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस। स्वाति मालीवाल मामले में आज पेश होने को कहा। स्वाति मालीवाल के मामले पर प्रियंका गांधी ने कहा, किसी महिला पर अत्याचार होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। निर्मला सीतारमण ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, राज्यसभा की सांसद के साथ सीएम आवास में दुर्व्यवहार पर सीएम ने एक शब्द तक नहीं बोला। निर्मला सीतारमण ने कहा, सीएम केजरीवाल आरोपी के साथ उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, स्वाति मालीवाल से कोई वैचारिक संबंध नहीं, लेकिन एक महिला के साथ अपराध हुआ है तो उसके लिए आवाज उठाना हमारा काम है। सीएम हिमंता ने सीएम केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा, चुप क्यों हैं अरविंद केजरीवाल, घटना के वक्त कहां थे और विभव कुमार के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने विभव कुमार के साथ केजरीवाल और उनके परिवार के खिलाफ एक्शन की मांग की। कहा, सुप्रीम कोर्ट को भी मामले में संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से सवाल किया। कहा, आपके रहते हुए आपके घर में महिला पर अत्याचार हो रहा था, आपने रोका क्यों नहीं। वीरेंद्र सचदेवा बोले, पूरा देश, पूरा समाज स्वाति मालीवाल और हर उस महिला के साथ खड़ा है जिसके साथ ऐसी घटना होती है। पीएम मोदी आज यूपी और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे बाराबंकी में सीएम योगी के साथ रैली करेंगे। दोपहर 1 बजे फतेहपुर और 3 बजे हमीरपुर में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री यूपी के बाद महाराष्ट्र का रुख करेंगे। शाम 6:45 बजे मुंबई साउथ सेंट्रल में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शिवाजी पार्क में रैली करेंगे। सीएम शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार और राज ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में गुर्जर और पहाड़ी समुदाय के डेलीगेशन से मुलाकात की। सिख डेलीगेशन से भी मुलाकात की। पहाड़ी समुदाय ने एसटी का दर्जा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया किया। 150 से ज्यादा लोगों के दल ने आभार जताया। अमित शाह के श्रीनगर दौरे पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाते हुए कहा, जहां बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही वहां कैंपेन छोड़कर 2 दिन के लिए गृह मंत्री का आना क्या अजीब नहीं लगता। महबूबा मुफ्ती ने भी उठाया सवाल। पूछा, कहीं 87 जैसे हालात बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। आज के युवा चुनाव से जज्बाती तौर पर जुड़े हैं। 87 जैसे हालात बने तो असर ज्यादा खतरनाक होगा। बीजेपी महासचिव सुनील शर्मा ने अमित शाह के दौरे को बताया गैर सियासी। कहा, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी और शांति व्यवस्था का हो रहा रिव्यू। अमित शाह आज यूपी, उड़ीसा और झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। रायबरेली और राउरकेला में जनसभा, रांची में होगा रोड शो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस और सपा पर तंज। लोगों के बीच जाने की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में व्यस्त हैं, क्योंकि जानते हैं कि लोग उन्हें सुनने को तैयार नहीं। लखनऊ में बीजेपी की जीत पर सीएम योगी ने कहा, पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार मोदी सरकार। सीएम योगी बोले, लोगों के मन में संकल्प है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम बोले, ये नया भारत है जिसका दुनिया में सम्मान है। पीएम मोदी ने आजमगढ़ में सपा कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा, सपा और कांग्रेस 2 दल लेकिन एक दुकान। ये तुष्टीकरण, परिवारवाद और सामान बेचते हैं।
राहुल के खटाखट वाले बयान पर पीएम का तंज, कहा शहजादों के लिए देश का विकास गिल्ली डंडे खेल जैसा। 4 जून के बाद दोनों शहजादे छुट्टी पर निकल जाएंगे। यूपी के आजमगढ़ से विरोधियों पर बरसे मोदी, कहा सीएए पर विपक्ष ने फैलाया झूठ, सपा के शहजादे आतंकियों का करते थे सम्मान। बदोही से पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर डायरेक्ट अटैक, कहा सपा सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 4 फेज के चुनाव के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है एनडीए 400 से अधिक सीटों पर जीत रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का आज संयुक्त चुनाव प्रचार। रायबरेली, अमेठी में तीनों संयुक्त जनसभा करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा पीएम से बेरोजगारी और महंगाई पर एक शब्द नहीं निकलता, वे सिर्फ धर्म की बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी अब क्यों नहीं लगाती 400 पार का नारा, पूछा 4 चरण के बाद क्या हुआ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा जनता बीजेपी से परेशान है, जनता कह रही है चेंज इन 2024। तेजस्वी यादव बोले जिन युवाओं का पेपर लीक हुआ वो कह रहे हैं इस बार बीजेपी का चुनाव लीक कर देंगे, वो केवल झूठ बोलते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार कर कहा देश में भ्रष्टाचार करने वाला बीजेपी से पक्का परेशान, भ्रष्टाचारियों को कोई बचा नहीं सकता। ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा देश की महिलाएं पीएम मोदी के साथ हैं और मुझे उम्मीद है नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यूपी के संबल में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा राहुल गांधी को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा राहुल गांधी को संविधान की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसकी चिंता देश के लोग कर रहे हैं। 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बना रहे हैं। ओडिशा में असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा जब मैं घर वापस जाऊंगा तो ये विश्वास लेकर जाऊंगा कि हम न केवल मोदी को देश का पीएम बनाएंगे बल्कि राज्य में भी बीजेपी का सीएम बनाएंगे। शर्मा ने खोरदा में नवीन पटनायक सरकार पर हमला बोलते हुए कहा नवीन पटनायक के सीएम बनने के बाद 5 साल में युवाओं को नौकरी नहीं मिली। हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा उड़ीसा में माताओं बहनों को कोई मदद नहीं मिल रही, उनका शोषण हो रहा है। पीएम मोदी को मेरी पार्टी की इतनी चिंता क्यों, शरद पवार ने पूछा सवाल। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा। मुंबई नॉर्थ से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल का बयान। हरियाणा में बदलाव की लहर, गुड़गांव से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर का बयान। उड़ीसा में परिवर्तन होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दावा। ओडिशा के गंजम में बीजेपी और बीजेडी समर्थकों के बीच झड़प, दोनों तरफ से जमकर हुई पत्थरबाजी, कई गाड़ियों के शीशे इस दौरान टूटे। भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस बल पर भी पत्थरबाजी की। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। पश्चिम बंगाल के बटाला में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, संदेश खाली की घटना के दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। करगिल में चुनाव को लेकर अलर्ट, पुलिस बल 20 मई को होने वाली वोटिंग से पहले फ्लैग मार्च निकाला। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज ईडी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल के खिलाफ दाखिल कर सकती है चार्जशीट, आम आदमी को बनाएगी आरोपी। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को बनाया जाएगा सह आरोपी, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने गुरुवार की सुनवाई के दौरान ईडी से पूछे कई सख्त सवाल। आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की तलाश में नोएडा पुलिस की 3 टीमें जुटी। घर पर पहुंची नोएडा पुलिस की टीमों को दोनों नहीं मिले। अमानतुल्लाह खान और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, दोनों पर पेट्रोल पंप पर मारपीट का आरोप। दिल्ली रेजेरिया में अनाधिकृत तौर पर पेड़ों को काटने का मामला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, डीडीए पर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने रिज मैनेजमेंट बोर्ड को पक्षकार बनाने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 24 जून। यूपी के चित्रकूट में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस की टीम ने छापेमारी में हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक देसी बंदूक सहित 9 तमंचे बरामद किए, हथियार बनाने का सामान भी जब्त। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर हमला, घायल मंडल अध्यक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया, टीएमसी पर हमला करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के मालदा में आसमान से बरसी आफत, भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत, हादसे में कई लोग घायल। पुलिस प्रशासन ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में तेज हवा के बीच होर्डिंग गिरा, हादसे में किसी को हालांकि चोट नहीं आई।
वीएचपी नेता विकास बग्गा के मर्डर की जांच एनआईए करेगी। पंजाब में दुकान में घुसकर बदमाशों ने मारी थी गोली। जैश ए मोहम्मद के आतंकी सरताज अहमद पर एनआईए का एक्शन, 7 अचल संपत्तियों को अटैच किया। राजस्थान के जालौर में भारी हंगामा, अवैध तरीके से बने 140 मकान को हटाने गई पुलिस प्रशासन से भिड़े ग्रामीण। 2 भाइयों में विवाद के बाद हाईकोर्ट ने कराई थी जांच। पीड़ित परिवारों का दावा, पिछले 80 साल से इसी घर में रह रहे हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में केदारनाथ जा रहे यात्रियों को रोका गया। ऊपर से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से लगा जाम। जिला प्रशासन की तरफ से भक्तों के ठहरने की गई व्यवस्था। जिलाधिकारी के मुताबिक जैसे ही जानकारी मिलेगी भक्तों को रवाना किया जाएगा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज होगी टक्कर। मुंबई में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल सीजन 17 में मुंबई ने 13 मुकाबलों में 4 जीते, लखनऊ ने 13 में 6 जीते। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मैच बारिश के कारण ड्रॉ हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के मैच में लगातार बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो पाया। दोनों टीमों को एक अंक मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स पहले ही प्लेऑफ में कर चुके हैं एंट्री। दिल्ली अंतिम 4 की रेस में बाहर। चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एक स्थान के लिए होगी टक्कर। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी का धोनी के रिटायरमेंट पर बड़ा बयान था। धोनी अगले 2 साल तक चेन्नई के लिए खेलते रहेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने संन्यास का ऐलान किया। कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को कहेंगे अलविदा। सुनील छेत्री के संन्यास के ऐलान पर भावुक हुए भारतीय कोच इगोर स्टिकमैक। कहा, छेत्री हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक चिराग की जोड़ी का शानदार अभियान जारी। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।